ASP.NET MVC के कोर ट्यूटोरियल में आपके सामने है और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि व्यू डेटा क्या है और हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा को कंट्रोलर से व्यू में व्यू डेटा के थ्रू। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्यू डेटा क्या है। व्यू डेटा के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को कंट्रोलर से व्यू में। कंट्रोलर से डेटा ट्रांसफ़र होता है व्यू में। आपने एक चीज़ को नोट रखना है कि हम डेटा को व्यू से कंट्रोलर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते यूजिंग व्यू डेटा। व्यू डेटा को हम असाइन कर सकते हैं अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़। थोड़ी देर में देखते हैं कि किस तरह। और व्यू डेटा के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मॉडल को और लिस्ट को कंट्रोलर से व्यू में। थोड़ी देर में देखेंगे कैसे। अब देखते हैं जनरल फॉर्म व्यू डेटा का। और ये है जनरल फॉर्म व्यू डेटा। आप व्यू डेटा लिखेंगे और फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स देनी है, उसके बाद डबल कोट्स और फिर की नेम। उसके बाद आपने इसको असाइन करना है वैल्यू, ऑब्जेक्ट या लिस्ट। इसकी एग्जांपल क्या है, हम कंट्रोलर में लिखते हैं व्यू डेटा और मैंने एक की नेम को डिफाइन किया जिसको मैं नाम देता हूँ नेम और फिर मैंने उसको वैल्यू असाइन की। इसी तरह व्यू डेटा और इस दफ़ा की नेम है सिटी और मैंने उसको वैल्यू असाइन की। और फिर हम इसको व्यू में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ऐट लगा देंगे हम इस व्यू डेटा के साथ तो ये वेरिएबल ये वैल्यू फिर हमारे व्यू में शो होगी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन और क्लिक कर दें ओके। और इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ एम्प्टी और व्यू इंजन को सेलेक्ट करता हूँ रेजर। क्लिक कर दें ओके और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। सबसे पहले मैं इसमें एक कंट्रोलर को ऐड करता हूँ। राइट क्लिक ऐड कंट्रोलर और मैं इसको नाम देता हूँ होम कंट्रोलर। अब हम एक व्यू को क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक कीजिए इस मेथड पे ऐड व्यू और आपके सामने ये स्क्रीन है और मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करता और क्लिक कर देता हूँ ऐड। अब इसको रन करते हैं और आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे व्यू डेटा की सिंपल एग्जांपल्स को। तो आइए चलते हैं। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा कि हम व्यू डेटा के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को कंट्रोलर से अपने व्यू में। आप देख रहे हैं इस कंट्रोलर में हमारे पास एक एक्शन रिजल्ट मेथड है जो रिटर्न करता है इस व्यू को। तो हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे इस मेथड से इस व्यू में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्यू डेटा के थ्रू हम किस तरह डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम व्यू डेटा लिखेंगे, उसके बाद की नेम को डिफाइन करेंगे। इस केस में मैं इसको नाम देता हूँ नेम। आप कोई भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं इसको नाम। और फिर मैं उसको वैल्यू असाइन करता हूँ जॉन स्मिथ। हो गया। अब इसको अपने व्यू में किस तरह यूज़ करेंगे, बहुत आसान। मैं ऐड लिख देता हूँ व्यू डेटा और जो भी की नेम है, इस केस में नेम है वो। तो जब हम इसको रन कर देंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू आपके सामने ये मौजूद है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में मैं व्यू डेटा और डिफाइन करता हूँ सैलरी और मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ 400। अब इसको यूज करते हैं यहाँ पे और इस दफ़ा मैं यूज़ करूँगा p टैग और इधर मैं लिख देता हूँ सैलरी और एट व्यू डेटा और की नेम क्या है सैलरी। रन कर दें और आप देख रहे हैं वैल्यू शो हो रही है। अगर आप इसके सामने कोई करेंसी का सिंबल लगाना चाहे लगा सकते हैं। इस केस में मैं लगा देता हूँ पाउंड।
रिस्टार्ट कर दें और आप देखेंगे पाउंड साइन उसके सामने। अब तक आप देख रहे थे हम बहुत सिंपल एग्जांपल्स को यूज कर रहे हैं। हम व्यू डेटा के थ्रू लिस्ट ऑफ डेटा को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, आइए चलते हैं, ये एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले मैं लिस्ट को डिफाइन करता हूं और वो है स्ट्रिंग एरे, और मैं इसको नाम देता हूं नेम्स। और अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज को ऐड करता हूं। जॉन, मार्क, जेम्स और लुइस या लुइस। अब हम असाइन करेंगे इस एरे को अपने व्यू डेटा को। किस तरह करेंगे? व्यू डेटा, और आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। इस केस में मैं देता हूं स्टूडेंट नेम्स, और फिर वैल्यू को या एरे को असाइन कर देते हैं या लिस्ट को असाइन कर देते हैं। तो नेम्स असाइन हो गया। अब हमने इसको ट्रांसफर करना है यहां से अपने व्यू में। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान, चूंकि लिस्ट है तो हम फॉर ईच लूप को यूज करेंगे। सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूं अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि मैं शो कराना चाहता हूं इस डेटा को अनऑर्डर लिस्ट में। फिर एट फॉर ईच लूप को लगा देता हूं, फिर वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूं, और व्यू डेटा को आपने एक चीज याद रखना है, इसकी नेम को हमेशा आपने एग्जैक्टली उसी तरह लिखना है जिस तरह आपने इसको यहाँ पे डिफाइन किया होगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। हो गया, लिस्ट डिफाइन हो गया, और आप इसकी टाइप को डिफाइन करते हैं। तो एज लिखेंगे और इसके आगे मैं लिख देता हूँ टाइप, जो कि है एरे। तो सिस्टम डॉट एरे। हमने क्या किया? चूंकि लिस्ट है तो लूप होगा, तो फिर मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन किया और जिसको असाइन किया ये लिस्ट, जो कि व्यू डेटा है, और उसकी टाइप को डिफाइन किया एज सिस्टम डॉट एरे। अब मैं लिस्ट आइटम्स को भी लिख देता हूं, और वैल्यूज कहां से आएगी? इस वेरिएबल से। तो एट एस रन कर दें, और आप देख रहे हैं हमारी सारी लिस्ट प्रिंट हो गई। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ लिस्ट के डेटा को, इस केस में एरे है, कितनी आसानी के साथ व्यू डेटा के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कंट्रोलर से व्यू में। अब हम मॉडल को यूज करेंगे, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक मॉडल। राइट क्लिक कीजिए मॉडल्स पे, ऐड और क्लास, और इसके मॉडल को मैं नाम देता हूं student.cs। हो गया। अब मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता हूं। सो प्रॉप, और डबल टाइम मैं क्लिक करता हूं या प्रेस करता हूं टैब की को, तो ये हमारे लिए जनरेट कर देगा। पहली वैल्यू को मैं इंट रहने देता हूं और प्रॉपर्टी का नाम आईडी कर देता हूं। इसी तरह प्रॉप, 2 दफा टैब की, और फिर इस दफा स्ट्रिंग और नेम, और इस तरह एक और प्रॉप और डबल सैलरी। हो गया। अब हम इसको यूज करेंगे अपने कंट्रोलर में। सबसे पहले मैं लिखता हूं स्टूडेंट, जो कि क्लास का नाम है, और ये हमें एक नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है जहां पे ये क्लास है। इंपोर्ट हो गई है आपके सामने। अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, student1 न्यू स्टूडेंट, और इसको कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं। id equals to 1, name equals to John Smith, और फाइनली कॉमा सैलरी equals to 400। हो गया। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे व्यू डेटा के थ्रू अपने व्यू को। तो किस तरह? व्यू डेटा, और फिर मैं इसको देता हूं स्टूडेंट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस की को,
और फिर इसको असाइन कर देते हैं अपना ये ऑब्जेक्ट। हो गया। अब इसको यूज करते हैं अपने व्यू में, और हम क्या करेंगे, ऐट, और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि होगा, जिसको हम इक्वल करेंगे इसके, ताकि ये डेटा जो हमने इसको सप्लाई किया है हमारे पास इस वेरिएबल में आ जाए। तो व्यू डेटा और स्टूडेंट, करेक्ट नाम की देना है आपने, वरना काम नहीं करेगा। एक चीज आपने और करनी है, हमारे व्यू में इसको पता नहीं चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, तो आपने इसको कास्ट करना है। तो क्या है, स्टूडेंट, और हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा नेम स्पेस को। तो आप देख रहे हैं इस तरह हमने इसको डिफाइन किया, एक वेरिएबल, और जिसमें हमने डेटा डाला इस स्टूडेंट का। अब हम इसको अपने प्रोग्राम व्यू में यूज करते हैं, और मैं एक p टैग यूज करता हूं, s.id, id equals to s.id और स्पेस, एक्चुअली इसको एक और टैग में दे देते हैं, name equals to @s.name, और फाइनली एक और टैग, और सैलरी इक्वल्स टू, उससे पहले मैं पाउंड साइन लगा देता हूं जस्ट इन केस, डॉट सैलरी। रन कर देते हैं, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, एक मॉडल को डिफाइन किया, सिंपल मॉडल है, उसमें 3 प्रॉपर्टीज को डिफाइन की, आईडी, नेम और सैलरी। फिर उसको होम कंट्रोलर में उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और जिसको वैल्यू असाइन की, असाइन हो गई वैल्यू। फिर उस ऑब्जेक्ट को हमने असाइन किया अपने व्यू डेटा को, जैसे ही वो व्यू डेटा में उसको असाइन कर दिया, अब हम इसको अपने व्यू में यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने व्यू में एक वेरिएबल को क्रिएट किया स्टूडेंट टाइप का, और उसको ये व्यू असाइन किया। हो गया। अब हमारे पास इस वेरिएबल में ये स्टूडेंट की डेटा मौजूद है। तो अब हम @s.id, आईडी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, शो करा सकते हैं अपने यूजर को। इसी तरह नेम की वैल्यू और सैलरी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और इस दफा मैं इसको नाम देता हूं स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, और मैं इसको एक आईडी दे देता हूं 3। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, और नेम कर देता हूं मार्क, और सैलरी कर देते हैं 650। अब हम क्या करेंगे, अब ये 1 से ज़्यादा है तो हमें लिस्ट इसका बनाना पड़ेगा, और इस केस में हम काफ़ी सारे लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एरे है, कलेक्शन है, जेनेरिक है, जेनेरिक लिस्ट, डेटा टेबल और डेटा सेट। इस एग्जांपल में मैं यूज़ करूँगा जेनेरिक लिस्ट को। तो जेनेरिक लिस्ट को डिफाइन कर देते हैं लिस्ट, और इसकी टाइप क्या है, स्टूडेंट। अब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट लिस्ट, न्यू लिस्ट स्टूडेंट, और अब इस लिस्ट में इन 2 स्टूडेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो किस तरह ऐड करेंगे, स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड, और फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1, और इसी तरह स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड स्टूडेंट 2। अब हम असाइन कर देते हैं इसको व्यू डेटा को,
इस केस में मैं इसको नाम देता हूँ की को स्टूडेंट लिस्ट, आप कुछ भी दे सकते हैं, और वैल्यूज कहाँ पे है, स्टूडेंट लिस्ट में। हो गया। अब हम इसको अपने व्यू में यूज करते हैं। चूंकि लिस्ट है अब, तो जिस तरह हमने एरे यूज किया था उसी तरह मैं अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करता हूँ। 8 फॉर ईच, फिर वेरिएबल एस, आप कुछ भी दे सकते हैं, और लिस्ट का नाम व्यू डेटा स्टूडेंट लिस्ट। हर हाल में आपने इसको ये वाला इस तरह लिखना है, वरना काम नहीं करेगा। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में तो फिर एरर भी शो नहीं होगा और काम भी नहीं करेगा। और फिर इसकी टाइप क्या है, एज लिस्ट स्टूडेंट, इसकी टाइप है। नेम स्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कर दिया। अब हम हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, तो शो करा दे देते हैं। लिस्ट आइटम में @.id, एक्चुअली मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, id इक्वल्स टू फिर स्पेस नेम डॉट नेम, और फाइनली स्पेस दे दें, और सैलरी @s.salary। रन कर दें इसको, और आप देख रहे हैं ID 1 नेम जॉन स्मिथ, सैलरी 400, ID 3 नेम मार्क और सैलरी 650। तो आपने देखा हम कितनी आसानी के साथ अपने कंट्रोलर से लिस्ट डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं व्यू डेटा के थ्रू अपने व्यू में। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।